सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर कौन बनी है? तो आंसर होगा संगीता श्रीवास्तव। फिर बताओ वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया गया, कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, आप सभी जानते हो। लेकिन इसकी थीम क्या थी? ग्लोबल सॉलिडिटेरी शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। 1 दिसंबर को वैसे बीएसएफ ने अपना 56वां स्थापना दिवस भी मनाया था। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना है। नागालैंड का स्थापना दिवस भी वैसे 1 दिसंबर को ही होता है ना। फिर किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उत्पल कुमार सिंह को। फिर बताओ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया था? तो आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और यहाँ की दो कैपिटल है, देखो, विंटर कैपिटल देहरादून है और समर कैपिटल गैरसैंण है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा भी, उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बनी थी? क्या नाम है उनका? बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, बताओ कमेंट बॉक्स में क्या है। फिर अब बताओ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष कौन बने? वर्षा जोशी बनी है। फिर है यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा रहा? तो आंसर होगा लाहौर। सेकंड पे नई दिल्ली था और तीसरे पे काठमांडू था। और हाँ गाइस, देखिए अनअकैडमी है इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको मिलता है देश के टॉप बैंक एग्जाम्स के एडुकेटर से लाइव क्लासेस के द्वारा सीखने का मौका। अनअकैडमी है देश का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मिलेंगे देश के सभी टॉप एडुकेटर्स एक साथ। और जो अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइबर्स हैं उनको मिलता है मौका क्लासेस के साथ साथ फ्री डाउट क्लियरिंग सेशंस के द्वारा अपने सारे डाउट्स क्लियर करने का मौका। यहाँ पे आप सभी लाइव क्लासेस को बाद में भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड क्रेक एग्जाम 10, एनरोल करें फ्री टेस्ट सीरीज में और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन और सभी बैचेस के लिंक और मेरा रेफरल कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है भारत में बाफ्ता ब्रेक थ्रू पहल के राजदूत के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा AR रहमान को। बाफ्ता मतलब होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टीवी आर्ट्स। और इसके चेयरमैन कौन है वैसे? कृष्णेंदु मजूमदार हैं, वो भी कुछ समय पहले ही नए बने थे, उनका नाम भी याद रखना। फिर बताओ भारत का पहला जंगल पार्क जिसे कहेंगे कोंडा गोर्रे, ये किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना में। अब बताओ किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार मुहिम को शुरू किया? तो ये पश्चिम बंगाल ने शुरू किया था। और प्रेगा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? अनुष्का शर्मा बनी थी, विराट कोहली की वाइफ। बढ़ते हैं आगे। फिर है अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 23 सितंबर को। और इसकी थीम रही थी साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे इस डे को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। फिर बताओ किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा विकास खन्ना ने, शेफ हैं ये। और 2020 का एशियन गेम चेंजर अवार्ड भी जीता था इन्होंने। फिर बताओ किसने गोल्फ क्लब चैंपियनशिप को जीता? तो आंसर होगा एशले बार्टी ने, ये ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर हैं। और अभी इन्होंने ही ये गोल्फ चैंपियनशिप जीता है। याद रखना, टेनिस प्लेयर है वैसे तो ये, है ना, इससे पहले क्रिकेटर भी रह चुकी हैं। और मान लो इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया और जिसने ये नहीं पढ़ा और ये ऑप्शन में आ गया तो वो तो यही सोच लेगा पहले कि एशले बार्टी, इनका संबंध तो टेनिस प्लेयर से है, तो इनको तो वो पहले ही एलिमिनेट कर देगा इनके ऑप्शन को, है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर है भारत सरकार देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क ये कहाँ पे स्थापित करेगा? तो आंसर होगा केरल में। अब बताओ टूर डे फ्रांस 2020 रेस को किसने जीत लिया? तादिज पोगाकर ने, ये स्लोवेनिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये रेस जीती है। फिर है कौन सी विमानन कंपनी 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान को लॉन्च करेगी? तो आंसर होगा एयरबस। ये एक यूरोपियन मल्टीनेशनल एरोस्पेस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर आपको नीदरलैंड में मिल जाएगा। फिर है किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। ये बिल्कुल जो केंद्र सरकार की आपकी योजना है ना, किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें केंद्र सरकार किसानों को साल के 6,000 रुपये देती है, 2-2 हज़ार रुपये करके, बस उसी की कॉपी करके या समझ लो उसी के तर्ज पे ये मध्य प्रदेश सरकार ने ये योजना शुरू की है जिसमें वो अपने राज्य के किसानों के खाते में साल में 4,000 रुपये डालेगी। फिर 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। और इसकी थीम थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास।
अब बताओ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन टास्क फोर्स में किसे शामिल किया गया? तो आंसर होगा रिटायर्ड कर्नल गिरिजा मुंगली को। और अभ्यास जो कि एक तरह का ड्रोन है, इसका अभी सफल परीक्षण किसने किया था? डीआरडीओ ने किया था उड़ीसा के टेस्ट फायरिंग रेंज से। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा था किसे मिस्र यानी कि इजिप्ट में भारत का नया राजदूत एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अजीत विनायक गुप्ते को। देखो इजिप्ट की कैपिटल काहिरा होती है, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड और प्रेसिडेंट है अब्देल फतेह अल सीसी। फिर बताओ बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ नाम की बुक को, ये जो बुक है ये आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? हामिद अंसारी जी की, जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति थे। फिर है एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा जय शाह को। अमित शाह के बेटे हैं और बीसीसीआई में सचिव हैं ये अभी। और एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? कोलंबो श्रीलंका में। अभी महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को किस दिवस के रूप में याद किया जाता है? तो आंसर होगा शहीद दिवस के रूप में। और वैसे पुण्यतिथि होती कब है? 30 जनवरी को, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी थी और वो शहीद हो गए थे। वैसे शहीद दिवस हम 23 मार्च को भी मनाते हैं, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1913 में फांसी दे दी थी और वो शहीद हो गए थे, इसलिए उस दिन भी हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, 30 जनवरी को हमने कहा शहीद दिवस मना रहे हैं हम, ठीक है, ये हमने कहा। 30 जनवरी को एक और डे मनाते हैं, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस। पिछले साल से मनाना शुरू किया हमने। अब बताओ आईसीसी के द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन रहे? केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं ये। और अगर गेंदबाजी की रैंकिंग में बात करेंगे तो पैट कमिंस टॉप पे रहे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। ऑलराउंडर कैटेगरी में बेन स्टोक्स टॉप पे रहे, जो कि इंग्लैंड के हैं। और टीम वाइज बात करेंगे तो न्यूजीलैंड टॉप पे है। अब बताओ एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ कौन नियुक्त हुए? तो आंसर होगा राम मोहन राव अमारा। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा। मिशन नाम से स्वयं का बोतल बंद पेयजल लॉन्च किया किसने? तेलंगाना ने। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और तमिली साई सौंदरराजन यहाँ के गवर्नर हैं। अभी यहाँ की नई चीफ जस्टिस बनी थी और वो पहली महिला चीफ जस्टिस भी रही थी, उनका नाम है हिमा कोहली। फिर है 2020 ग्लोबल गुड टू थिंक टैंक इंडेक्स जो आया, उसमें भारत का जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है उसको क्या रैंक दी गई? 20 रैंक दी गई। और टॉप पे रहा यूएस का कार्नेगी एंडोनमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ऑफ यूएस, ये टॉप पे रहा है। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया गया? उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया चंडीगढ़ में। और देश का पहला पूछेंगे तो हैदराबाद। आंसर कर दो। आयुष्मान भारत योजना का नया सीईओ किसे बनाया गया? तो आंसर होगा आरएस शर्मा को। फिर बताओ विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ये हम मनाते हैं 31 जनवरी को। वैसे 31 जनवरी फिक्स नहीं है भैया, जनवरी का लास्ट संडे आप याद रख लो, है ना। और थीम क्या रही थी वर्ल्ड लेप्रोसी डे की? बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। और एयरटेल ने किस शहर में 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की? तो आंसर होगा हैदराबाद में। एयरटेल के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल है। बढ़ते आगे। अच्छा, कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस को कवर करते हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस, फ्रांस में। और यूनेस्को का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेड है औद्रे उजाले। और अभी आपको याद होगा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने थे विशाल वी शर्मा। एनटीपीसी के सीएमडी कौन है जिनका कार्यकाल अभी 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया था? गुरदीप सिंह है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा भारत में। और इसकी अध्यक्षता अभी भारत को फिर से मिल गई है 2 साल के लिए, ये भी ध्यान रखो। अब बताओ किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक है। करेंसी होती है किर्गिस्तानी सोम। अच्छा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ऐश्वर्या श्रीधर बनी है। इन्हें मिला है इनवर्टिब्रेट कैटेगरी में यह अवार्ड। जबकि जो ग्रैंड टाइटल होता है या मेन टाइटल होता है वो रशिया के सर्गेई गोर्शकोव को मिला है। ये नाम भी आप ध्यान रखना, है ना। फिर है सी इज फॉर कैट, डी इज फॉर डिप्रेशन नाम की बुक को लिखा किसने? कायरवी भरत राम ने। अब बताओ द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नाम की बुक को लिखा किसने? शशि थरूर ने लिखा है।
फिर है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की बुक को लिखा किसने? उर्जित पटेल ने लिखा है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर है ना ये। वैसे आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के। अब बताओ, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड बुक नाम की बुक को किसने लिखा? सुब्रमण्यम जयशंकर ने, हमारे विदेश मंत्री हैं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, डेज की बात करते हैं। बताओ, इंटरनेशनल ओलंपिक डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 23 जून को मनाया जाता है। एमएसएमई डे, यानी कि एमएसएमई मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसके मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। नागपुर इनका निर्वाचन क्षेत्र है। और एमएसएमई मंत्रालय में अभी सचिव बने थे, सेक्रेटरी कौन? अरविंद कुमार शर्मा। अच्छा, क्या है प्रश्न? एमएसएमई डे कब मनाते हैं पूछ रहा है ना, तो 27 जून आंसर कर देना। नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे अब तो आपको रट चुका होगा, 20 अक्टूबर को मनाते हैं, हर 5 साल में एक बार। अब 2025 में मनाएंगे हम। फिर है नेशनल डॉक्टर डे, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 जुलाई को। वैसे 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी होता है, और 1 जुलाई को ही नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट डे भी होता है। फिर बताओ, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 2 जुलाई को। और अब बताओ, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, सहकारिता दिवस मतलब, ये कब मनाते हैं? 4 जुलाई को मनाते हैं इसे। फिर बताओ, विश्व जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस ये आपके जुलाई का सबसे इंपॉर्टेंट डे है, 11 जुलाई को मनाते हैं। और विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाते हैं? ये 15 जुलाई को मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे। और इसकी थीम थी स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 17 जुलाई को। और नेल्सन मंडेला डे कब मनाते हैं? तो 18 जुलाई को मनाते हैं। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।